जय आर सी एम गुरुदेव। मेरी फोटो आ रही है? अभी सर नहीं आ रहा सर। आ रहा सर, आ रहा। ट्रेनिंग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि मेरा परिचय तो आप लोग जानते हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं बीके सिंह बात कर रहा हूँ आप लोगों से। कहते हैं कि ट्रेनिंग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। ट्रेनिंग अगर सही दिशा में हो तो कामयाब इंसान बन जाता है, और वही ट्रेनिंग अगर निगेटिव दिशा में हो तो आतंकवादी भी तैयार होते हैं। तो अगर ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो सकते हैं तो ट्रेनिंग के माध्यम से कामयाब इंसान क्यों नहीं तैयार हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग का महत्व गुरुदेव, और हर फ्राइडे को हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और उसी कड़ी में आज पंचम लाल जी अपने बीच में हैं, एक ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट लीडर। कहते हैं कि इंसान को पढ़े लिखे होने से बेहतर है पढ़ते लिखते रहना। पंचम जी बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, सीखते रहना जरूरी है। जितना लर्निंग होती है उतना ही अर्निंग होती है। पंचम जी लर्निंग पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत सीखने पर भरोसा करते हैं, और इनकी बातें बड़ी जबरदस्त होती हैं। बहुत हर चीज, हर जो पॉजिटिव वीडियो है उसको देखते हैं, हर मीटिंग को सुनते हैं, बहुत सीखने में भरोसा रखते हैं। और जो सीखता है वही सिखाता है, जो शुरू होता है वही गुरु होता है। तो इन्होंने सब पढ़ाई में, सीखने में इन्होंने शुरू किया, और इस तरह से गुरु हो गए। और आज स्टार प्लेटिनियम, जो कि एक बहुत ही गौरवपूर्ण पिन होता है, उस पिन पे हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, बीच में आप लोगों का आड़े नहीं आऊंगा, क्योंकि आज हमें भी सुनना है, हमें भी सीखना है ग्रेट गुरु पंचम जी से। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, आप लोग जहां भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, एक जोरदार अप्लॉज करेंगे हमारे ग्रेट गुरु पंचम जी के लिए। जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं, अगला जो वर्ड होगा पंचम जी का होगा। ग्रेट गुरु पंचम जी। सर, हिंदुस्तान के सभी टाइगरों को मेरा नमस्कार। नमस्कार 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 सर। गुरुदेव, आज एक मुझे जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमान अवधेश जी शुक्ला के कर कमलों द्वारा इस सिस्टम को शुरुआत किया उन्होंने, और उनके माध्यम से आज मैं सिस्टम में हूँ, और उन्हीं की देन है कि आज मैं एक ट्रेनिंग जैसे पार्ट को लेने जा रहा हूँ। देखिए, अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है, अच्छा स्टूडेंट तभी बनता है जब वो सीखता है ना। तो सीखना शुरू, जितना शुरू, सीखना बहुत जरूरी है। और आज जैसे कि सर ने बताया कि मैं सीखता हूँ, एजुकेशन तो ज्यादा नहीं है मेरी, लेकिन मैंने सुना था कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। ये आदरणीय श्रीमान मुकेश कोठारी के मुखारबिन से मैंने एक बार ये वर्ड सुना था, उसी टाइम से इस वर्ड को मैंने पकड़ लिया और सीखने की शुरुआत की। दोस्तों, नए साथी कुछ हमारे बीच में होंगे तो मैं उनको छोटा सा परिचय दे दूं। मेरी आवाज आ रही है सर? गुरुदेव, आवाज आ रही बराबर? क्लियर, एकदम क्लियर है सर। ओके सर। तो विशेष नए साथी हैं तो उनको मैं मेरा परिचय दे दूं। पंचम लाल गुप्ता, मैं मुंबई से हूँ। 1986 में मुंबई आया था, और जब मैं मुंबई आया था तो मेरे खानदान से मुझसे पहले कोई नहीं आया था, तो कोई पहचान, कोई रिलेशन ना होने की वजह से मुझे रोड पे सोना पड़ा, और मैंने 20 साल रोड पे भाजी का व्यापार किया। हालांकि उस भाजी के धंधे से बहुत कुछ बनाया, मैंने बहुत पैसा कमाया, और ये मुझे खूबसूरत सिस्टम 2005 में मिला, और 2012 से मैं कंटिन्यू इस सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ पार्ट टाइम। और सेकेंड पार्ट में भी बहुत अच्छा बिजनेस गया, और हमारे बीच में बहुत टाइगर हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। तो आज मैं ज्यादा मोटिवेट की बात नहीं करूंगा, मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज का जो विषय है सफलता के रहस्य। आज जो आपने जूम मीटिंग में जो आदरणीय श्रीमान अनंत देव जी ने जो वर्ड लिखा है सफलता के रहस्य, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सफलता के गारंटी के 5 सूत्र और 6 बेसिक पे हम बात करेंगे। क्यों जरूरी है 6 बेसिक? अनंत देव जी, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं कुछ शेयर बना दिया ना सर? बना दिया। ओके सर।
बेसिक, 6 बेसिक क्यों जरूरी है? बेसिक इसलिए जरूरी है कि जब कोई बड़ी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसका बेसमेंट बहुत मजबूत करना होता है। बेसमेंट अगर मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। सर फोटो आ रही जो मैंने डाला? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमें यूज क्या करना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम एक डायरेक्ट सेलिंग में हैं। हम जब किसी को इस सिस्टम की बात करते हैं और हमने खुद ही उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, तो हम इस विषय की कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं? अब किसी व्यक्ति से अगर बोलो कि आपने ये पिक्चर देखी है और उसकी तारीफ करो, और उसने अगर पिक्चर नहीं देखी है तो वो तारीफ कैसे करेगा? कोई पिक्चर जाता है थिएटर में, देखता है, पूरी पिक्चर को समझता है। जैसे मैं बात करता हूँ 3 इडियट की, बहुत बड़ा उसमें एजुकेशन भी छुपा हुआ है, बहुत सारे उसमें मैसेज भी हैं, गाने भी हैं, दूसरी बात उसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने जैसी। अब कोई बंदा बाहर निकलता है और वो बोलता है कि भाई कैसी लगी, तो सिर्फ एक ऐसा ही करता है, यस गजब। अब जब गजब निकलता तो सामने वाला स्टोरी नहीं पूछता सर, वो डायरेक्ट थिएटर में जाता है और वो जो है पिक्चर देखता है। तो ये क्या किया हमने? प्रोडक्ट को यूज किया और उसका प्रमोट किया, है ना? तो प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको प्रमोट करना है। अब हमें सीखने पे क्या करना है? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, मैंने बहुत बार उसको सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन आज मैं उसको रिमाइंड कराना चाहूंगा। 2 लकड़हारे थे। दोनों लकड़हारे एक पेड़ काटने के लिए निकलते हैं और एक लकड़हारा क्या करता है, 8 घंटा लगातार कंटिन्यू पेड़ को काटता है, और एक दूसरा जो लकड़हारा होता है वो 6 घंटा धार तेज करता है और 2 घंटे में पेड़ को काट देता है। तो यहाँ पे मैसेज क्या है कि आपको कोई भी काम करना है तो उसकी पहले ट्रेनिंग लेना है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं और उस काम को करते हैं तो आप 100% सफल होते हैं। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है सर, तो इसको सीखना है। जब हम किसी को प्लान लेके जाते हैं और हमने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है और हम अगर बताएंगे तो झूठी बात निकलेगी और उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज और है, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अब अगर हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है तो हम उसके बारे में लोगों को नहीं बता पाते हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूज। यहाँ पे देखिए आप, प्रोडक्ट की फोटो दिख रही है, हेल्थ गार्ड ऑयल है, प्रास आंवला है, गुड डॉट है, नमक है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज। अभी यहाँ पे एक बात आती है कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज करें। हैं, जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसकी क्वालिटी हमें पता चलती है और हम लोगों को उसके बारे में दिल से बता सकते हैं। और जब दिल से कोई बात निकलती है दोस्त तो दिल पे लगती है। तो प्रोडक्ट हमें यूज करना है, इसकी नॉलेज देना है। बहुत सारे प्रोडक्ट, आज लगभग 1000-1200 प्रोडक्ट है। हमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट की हमें उसकी खासियत के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लेना है, फिर उसके बारे में हमें लोगों को बताना है। तो प्रोडक्ट यूज करना है। अब एक सवाल आता है कि हम प्रोडक्ट यूज करें, तो एक छोटी सी कहानी गुरुदेव बताते हैं। जब यहाँ पे सन्मुखानंद हॉल में प्रोग्राम होता था, एक टाइम था कि 5, 15, 25 3 प्रोग्राम होते थे। 5 तारीख को ट्रेनिंग होती थी और 15 और 25 को सेमिनार होते थे। वहां पे सर ने बताया करते थे कि एक समय की बात है, उस समय जमाना चलता था राजाओं का। तो एक अपराधी था और राजा को उसको सजा देनी थी। तो सजा का टाइम निश्चित हुआ और बताया गया कि भाई सजा क्या दी जाए। राजा ने बोला देखिए सजा मैं दे रहा हूँ उसमें एक ऑप्शन ऐसा है। तो बड़ा खुश हुआ, जो मुलजिम था वो खुश हुआ कि चलो साधारणतः जब कोई हम जुर्म करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं मिलते। ये राजा का बहुत बड़ा धन्यवाद दिया उसने और बोला बताइए क्या प्रावधान है हमारे लिए। तो उसने बताया कि देखिए सजा मैं दे रहा हूं आपको,
उसमें 2 शर्त हैं। एक शर्त ये है कि आप 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ। तो वो सोचने लगा कि 100 जूते या 100 प्याज, तो बोला जूते खाएंगे तो इंसल्ट होगी, लेकिन प्याज खा लेते हैं। तो उसने क्या किया, चलो राजा ने बोला ठीक है इसको प्याज लाओ, बड़े बड़े 100 प्याज लाए गए और उसने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक खा लिए, 11 12 अब नहीं खाए जाते। तो अब नहीं खा जाते तो क्या, शुरुआत 0 से करनी है। तो उसने बोला अब 0 से शुरुआत करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो नहीं खाते जूते खाओ। तो फिर 0 से शुरुआत हुई, फिर जूते खाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 20 अब नहीं खाए जाते। तो अब फिर शुरुआत 0 से। अब समस्या ये है कि उसने एक ही बात है 100 जूते खाओ, यानी यहाँ पे शर्त ये थी कि जब भी आप पहला काम पूरा नहीं कर पाओगे, बंद करोगे, तो दूसरा काम आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैसेज क्या, आरसीएम बिजनेस में हम लोग हैं, एक बहुत ही यूनिक बिजनेस में है। तो यहाँ पे जब भी आप ये सोचेंगे कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, तो शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी दोस्त। इसलिए कहा जाता है कि दोस्त 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ। तो इसमें एक चीज को निश्चित करना है कि भाई करिए तो कंटिन्यू करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो शुरुआत, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 2 दिन 4 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना साल 2 साल करते हैं, फिर रिलैक्स में चले जाते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता है। जब कोई आप दुकान चालू करते हो तो सुबह टाइम होता है कि 9 बजे आप खोलते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे बंद करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वहां पे एक रीजन होता है आपका कि हम दुकान क्यों खोलते हैं, हमें इससे क्या मिलेगा, या हम जॉब पे जाते हैं या बच्चों को जॉब पे जाना होता है, तो वहां पे रीजन होता है कि हम क्यों करें। 2 चीजें होती है सर अपनी जिंदगी में सीखा मैंने, रीजन और विजन। रीजन मीन्स क्यों करें, विजन कहां तक जाना है। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, रीजन और विजन। तो अब ये चीज आप यहाँ नए साथी हैं पुराने साथी हैं, सभी लोग इस चीज को समझ लें। जब भी इस बिजनेस की शुरुआत करें तो कंटिन्यू इसको चालू रखें, बीच में छोड़े नहीं। जब भी छोड़ेंगे तो शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी। अगर आपने ये पहले चीज को यूज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और इसको प्रचार हैं, इसका प्रसार करते हैं, इसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो आप 100% ये सिस्टम में, इस सिस्टम, ये 6 बेसिक का पहला सबक है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज नहीं करना है दोस्तों, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है और 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्वालिटी का पता चलेगा। अब जैसे एक चाय बनाते हैं आप घर में, चाय को पीते क्वालिटी पता चलती है, इसके डिटेल 6 महीने बाद तो नहीं आते हैं। अगर आपने इसका साबुन यूज किया, हमारे मित्र हैं राजू भाई, आज सुबह लगभग दोपहर में इनका फोन आया और मेरी बात हुई, आज है मीटिंग में भी है, बहुत अच्छे मित्र हैं, बचपन से हम लंगोटी यार रहे, साथ में रहे, हम मुंबई आ गए, वो वहां पे हैं, और मार्च में उन्होंने गोवा का टारगेट भी यूज किया। और उन्होंने पूछा कि ये लाल पर्पस साबुन, ये जो साबुन है ना तरबूज वाला और नींबू वाला, ये कैसा है। तो बोलो, मैं उनको जवाब दिया कि सर प्रोडक्ट तो हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं अमृत है, और अमृत उसकी क्या तुलना की जाए। अब रस, मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि भाई रसगुल्ले में रस का टेस्ट क्या खाने से पता चलेगा, जलेबी में रस कितना खाने से पता चलेगा। तो बोला बात सही है। तो हम बोला, मैंने जिसको भी आप प्रोडक्ट देते हैं पहले आप यूज करें, फिर प्रोडक्ट को दे, तो आवाज आपकी दिल से निकलेगी, और जब दिल से बात निकलती है तो दोस्त दिमाग तक तो दिल तक लगती है, तो कामयाबी की शुरुआत होती है। तो 100% पहला सबक याद रखना है, इस सिस्टम में अगर टॉप पे जाना है तो 100% प्रोडक्ट। आप हमारे वॉल पे देख रहे हैं, डिस्प्ले वॉल है, हर प्रोडक्ट कम से कम 20 से 25 हजार का प्रोडक्ट एवरी टाइम रहता है। अब यहाँ रहने का मतलब, जब प्रोडक्ट आपके घर में आएंगे, आपके घर पे प्रोडक्ट हैं, तो क्या लगता है आपकी फैमिली प्रोडक्ट बाहर से लाएगी। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, हेयर गार्ड आया और आपकी फैमिली उसका विरोध करती है कि हमें तेल नहीं अच्छा लगता है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, हमारे लिए इसी तेल की सब्जी बनेगी। आपको अगर बनाना है, उनको प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं आपको ही खाना पड़ेगा, ये नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। उनको बोलो हमारे लिए इसकी बनाओ, आपने जैसा चाहे वैसा बना दो। तो अब कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि नहीं, घर वालों को थोप देते, नहीं आपको यही यूज करना पड़ेगा।
जबरदस्ती करेंगे घर में आपके विवाद होगा, तो ये बात नहीं बनेगी। वहां आप प्यार से भी समझा सकते हैं, पॉजिटिव वे में से। आप सब्जी हमें हेल्थ गार्ड से ही बनानी है, आपको अगर चाहिए तो आप सींगदाने के तेल से कर सकते हैं, जो भी चाहे वो पसंद करें। तो घर वाले 1 दिन 2 दिन तो करेंगे, दूसरे दिन बोले यार अलग अलग क्या सब्जी बनाए, चलो एक ही तेल से बनाते, और आपके घर में प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। अब अगर डिस्प्ले वाला आपके घर में है, प्रोडक्ट आपके घर में है, बारिश हो रही, देखो बारिश की आवाज आ रही होगी, बारिश हो रही तेजी से, और कोई प्रोडक्ट अगर घर में है तो घर से उठा के घर वाले यूज करेंगे। अब उसमें क्या होगा, घर वाले जब प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव होंगे, जब पॉजिटिव होंगे तो आपका 100% काम बनने वाला है यहाँ पे दोस्त। तो आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। एक बार अपने आप कमिटमेंट करें, और मैं देख रहा हूं सभी साथियों के एक बार ऐसा हाथ करें, सभी लोग सहमत हैं क्या हमारे इस सबक से? मैं देख रहा हूं सर कुछ लोगों को यहाँ पे, वेरी गुड बहुत बढ़िया, सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। एक बार अपने आप बोल लें, मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि सबको अनम्यूट कर दिया गया है, अगर म्यूट रखेंगे सबको तो आवाज डिस्टर्ब होगी, इसलिए दिल में आप ये ठान लें कि आज के बाद 100% हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। जो भी प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले मेरे घर पे आएगा। और दोस्त मैं ये बता दूं, मैं जब से सिस्टम में आया, जब से मैं सिस्टम को अडॉप्ट किया, जब से सिस्टम मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया, मैं अगर आरसीएम में वो प्रोडक्ट नहीं है तो ही बाहर से आता है। मेरा पैसा सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए आरसीएम में खोजता हूं, अगर आरसीएम में नहीं मिलेगा तो ही बाहर से आता है प्रोडक्ट। थैंक यू सर, ये मैंने पहला सबक आपको बताया। अब दूसरा जो इसका सबक है, दूसरा जो सिस्टम है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे आपको, क्योंकि 6 बेसिक पे हम बात कर रहे हैं। मैक योर लिस्ट, मैक ए लिस्ट एंड प्रोस्पेक्ट। अब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है सर। इसमें बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके हैं। आज मैं सुन रहा था हर्षवर्धन जी को सुबह, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी, बोलते लिस्ट हाँ है ना मोबाइल में, अरे बोलते मोबाइल में पानी में गिर गया तो, अरे बोले बुक में है, अरे बुक कभी बोले कि दिमाग में है, पागल हो गया तो। हाँ, तो आप देखिए, आपने देखा होगा ताजमहल तो बना, पहले कहाँ बना, दिमाग में बना, इसके बाद कहाँ आया, पेपर में आया, फिर उसका डिजाइन हुआ। तो दोस्त पहले लिस्ट बहुत जरूरी है। अब जब लोगों को लिस्ट की बात करते हैं, मैंने भी बहुत इसमें डिले किया था, गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ। मैं एक ही बात बोलता, क्या करना है लिस्ट को, सब दिमाग में है ना, है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट में आया, इस सिस्टम को समझा, फिर लिस्ट क्यों जरूरी है उस पर चर्चा किया। तो आज मैं लिस्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे, लिस्ट क्यों बनाना है, लिस्ट क्यों जरूरी है। अपने सपनों की लिस्ट बनाएं। दोस्त मैं मुंबई आया था, जब मैं मुंबई आया था तो मैं रोड पे सोता था। मैंने पहले अपने सेमिनार में बताया, उस दिन जो वेबिनार था, कि मैंने बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए देखा, कभी देखा नहीं, क्योंकि तो लिस्ट इसलिए बनाना है। मेरा एक एम था कि मेरी पहचान होनी चाहिए। दोस्त मैं पैसा तो पहले भी कमाता था, जिंदगी में एक कारण होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक सपना होना चाहिए कि हमें लिस्ट। तो हमारा एक सपना था कि मेरी पहचान हो। आज दो जिस सिस्टम के माध्यम में हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा टॉप लीडर मुझे जानता है, बाई फेस पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो एक लिस्ट होता है आपके, एक सपना होता है, किसी का कार का सपना है, किसी का अच्छे घर का सपना है। तो वो आप पहले सपनों की लिस्ट बनाएं, क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कितना बड़ा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, तो उसकी लिस्ट होनी चाहिए। जब तक आप अपने सपनों की लिस्ट नहीं बनाओगे, तब तक ये सिस्टम में कामयाबी बहुत कोसों दूर रहेगी सर। लेकिन जिस दिन आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई, और सपना उसकी लिस्ट बनाइए, उसकी फोटो बनाइए, अपने वॉल पे चिपकाइए, उसको डेली देखिए, है ना। कभी कभी क्या होता है आप भूल भी जाएंगे, और लोगों को बोलिए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 2022 में कार लेने वाला हूं और 100% लेने वाला हूं। अब 2022 में कार लेना है मुझे, तो अब उसको क्या करना है, ये सपना है कि मुझे कार लेना है, 2022 में लेना है। अब उसका एक सपना बनाया, अब उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तभी तो कार आएगी, बिजनेस डेवलप होगा, कार आएगी। हालांकि बहुत लोगों के पास कार है, लेकिन मुझे आरसीएम के पैसे से कार लेना है। ऐसे तो मैं कार ले सकता हूँ, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, हमारे पुराने साथ
करती है, मुझे नहीं, आरसीएम के पैसे से ही कार लेना है, तो उसकी लिस्ट बनाई। तो आपने सपनों की लिस्ट बनाई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। 5 तरह की लिस्ट होनी चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं कि 5 तरह। सबसे पहले आप फ्रेंड की लिस्ट बनाइए। जो लंगोटी यार है, आज हमारे बीच में है श्रीमान राजू, उनका रियल नेम है श्रीचंद बाबू गुप्ता, राजू हम लोग प्यार से बोलते हैं। तो मैंने उन लिस्ट में नाम, और जब इसको साइन किया, मैंने उस व्यक्ति को बताया कि राजू एक सिस्टम है, उसमें आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे लंगोटी यार थे, दोस्त थे, और उन्होंने करना इफ वट लिंक लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं किया। बोला नहीं आप बोल रहे तो करना है। तो आप सबसे पहले आप अपने फ्रेंड की लिस्ट बनाएं, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाएं। लिस्ट में क्या करना है, नाम, मोबाइल नंबर और प्लेस, ये 3 चीजें आपको लिखना है। ये आपके फ्रेंड की लिस्ट हो गई। क्योंकि फ्रेंड ऐसे लोग होते हैं, ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी जात होती है कि हम उनसे किसी तरह की भी बात कर सकते हैं, गाली गलौज से भी बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, हर तरह की बात करते हैं। तो हमें उसकी लिस्ट बनानी है। अब पहली लिस्ट आपकी तैयार होगी, एक बुक लीजिए, उसमें कुछ लाइनिंग मारिए और उसमें पहले नाम लिखिए, फिर उनका मोबाइल नंबर लिखिए, फिर प्लेस लिखिए, फिर शहर लिखिए। इस तरीके से आपको फ्रेंड की लिस्ट आप याद करिए। लिस्ट बनाने के टाइम पे आपको प्रीजज नहीं करना है। कभी कभी लोग प्रीजज करते हैं, सोचते हैं अरे ये तो साइकिल से आता है, ये क्या आरसीएम करेगा, इसको नहीं बताना, हटा इसको, ये बिजनेस नहीं करेगा। ये अपने अपने लेवल के लोगों को हम लोग ढूंढते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त, लिस्ट बनाना है, आपका काम है लिस्ट बनाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना। लिस्ट में नाम लिखो, जो भी याद आ जाता है उस लिस्ट में नाम लिखिए। जितने भी फ्रेंड है, मोटा है, काला है, पतला है, दुबला है, नीला है, पीला, जैसा भी है, आप लिस्ट में उसका नाम लिखिए। ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा वो करेगा या नहीं करेगा। आपका काम है सिर्फ लिस्ट बनाना। इसके बाद में डिसाइड हो जाएगा लिस्ट बनाने। एक किसान जब बीज बोता है दोस्त, एक मुट्ठी बीज बोता है, क्या लगता सारे उग जाते हैं? कुछ चिड़ियां चुन जाती हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ अंकुरित होते हैं। उसी किसान को वो फिर सेवा करता है। फिर उसमें एक सेब काटेंगे तो पता चल जाएगा उसमें कितने बीज हैं, उस बीज के अंदर कितने सेब है, ये कोई बता सकता है क्या? यस या नो? आवाज आ रही सर? हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर। तो सर तो बीच बीच में ये रिस्पॉन्स देता, क्योंकि आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो अब मैं बता रहा था कि सर एक किसान जब बीज बोता है या एक सेब काटेंगे तो पता चल जाता है उसमें कितने बीज हैं, लेकिन उस बीज में कितने सेब हैं ये हमें पता नहीं है। हमें प्रीजज नहीं करना है, हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने में जरा भी कोताही नहीं करना है, जरा भी हमें सोचना नहीं है, सिर्फ लिस्ट बनाना है। कोई भी हो, अमीर हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, कोई भी हो, आपको लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट किसकी हो गई सर? फ्रेंड की। दूसरी लिस्ट में हमें नाम लिखना है भिवारी। भिवारी का मतलब क्या होता है? जिससे हमारा लेन देन चलता है, पैसे का लेन देन चलता है, प्रोडक्ट का लेन देन चलता है ना, वो भिवारी होते हैं। वो दोस्त तो नहीं होते, लेकिन दोस्त कम भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट हमें बनानी है। अब जब उनको बताने जाएंगे तो वो कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे या कुछ आपसे बात करेंगे और ज्वाइन भी होंगे। तो हमें लिस्ट बनाना है, दूसरी लिस्ट। अब बात अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ लिस्ट बनानी है। तीसरी जो लिस्ट बनानी है हमें, पहचान वाले जितने वाले हैं। जैसे जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तब मैं उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं था। तो मैं हर हफ्ते उस फोन को मैं क्या करता था, खराब कर देता था। और एक कामले साहब थे, वो आते थे, उनको मैं बिस्किट भी खिलाता था, आरसीएम की चाय भी पिलाता था, और लिहाजा उनको घड़ी घड़ी आते आते उसको मैंने ज्वाइनिंग कराया। मेरा 2 व्हीलर मैकेनिक है दीपक, उसको मैंने ज्वाइनिंग कराया। अभी बीच में वॉशिंग मशीन बनाने वाला आया तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उसको उसका 700 रुपया बिल हुआ, 500 रुपया 200 रुपए का मैंने आरसीएम को प्रोडक्ट दिया, है ना। तो अब क्या है, इस तरीके की लिस्ट बनानी है। पहचान वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, चाय वाले, हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, है ना। फिर आपको ये लिस्ट बनानी है, जितने वाले हैं, आपको प्लम्बर हैं, जो भी पहचान आपकी है, उन लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। तो ये तीसरी हो गए। चौथी लिस्ट रिलेटिव की बनाना है। अब रिलेटिव की जब
लिस्ट बनाएंगे तो शुरुआत कहाँ से करना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या करना है, आपको मामा के यहाँ से, ननियाल से लिस्ट बनानी है। नाना कितने भाई हैं, नाना के जो लड़के हैं वो कितने, मामा आपके कितने हैं, है ना। मामा है तो मामा की ससुराल भी है, वहां से ले सकते हैं, है ना। मौसी है, मौसिया है, फूफा है। तो ये रिलेटिव की लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही रिलेटिव, फिर आपके साले हैं, साले के साले हैं, बहनोई है, बहनोई के भी बहनोई है। अभी चंद बोरा साहब, कल का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा हुआ, बेहतरीन प्रोग्राम हुआ सर। और मैंने 1,25,000 का टारगेट पूरा किया था। मैं फैमिली के साथ में गया था। मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां पे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से मैं झीलों की नगरी उदयपुर मेरी फैमिली के साथ में, उनके साथ में घूमा, है ना, उनकी वैगनर में। क्योंकि बस में जगह साहब ने बोला कि आप जो है गुप्ता जी अपनी फैमिली लेके इनकी गाड़ी में बैठ जाइए, उनके साथ में था मैं, है ना। तो अभी क्या हुआ सर, ये एक टारगेट पूरा किया, मिला। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है अपने। जैसे कि मैं बता रहा चंदा बोरा, जब कोठारी साहब ने प्रोग्राम इस सिस्टम में आए, थोड़ा एक्टिव हुए, तो सबसे पहले कहाँ गए, बहनोई के पास गए। बहनोई ने तैयार नहीं थे, उनका अच्छा बिजनेस था, सेटअप था, तो सिस्टर को बताया। सिस्टर तो मना नहीं कर पाई, है। आज वो बड़े लेवल पे है सर। तो आपने बहनोई को बताया, बहनोई को बने, फिर साले है, साले के साले है, साले के साले है। जब सब सालों को बता दोगे तो कौन सा साला बचेगा, बताइए मुझे, है ना। तो ये आपने चौथी लिस्ट किसकी बनाई, रिलेटिव की। अब पांचवी लिस्ट आपको बनानी है, और लिस्ट में लिखना क्या है, नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस और शहर। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। अल्फाबेट से लिस्ट बनाना है। ए से अहमदाबाद, बी से बड़ौदा, है ना, सी से चंडीगढ़, डी से दिल्ली, ई से इटावा। ऐसा पूरा देश कवर हो जाएगा साहब। अल्फाबेट से आप लिस्ट बनाइए। अब देखिए, जब आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद में कोई आपकी अपलाइन अहमदाबाद में सेमिनार कर रही है, और वहां पे अगर आपकी लिस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ऑब्लाइज कर सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें मैं जुड़ा हूं, वो सिस्टम को देख लीजिए। अगर आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा, आप अगर बोलेंगे तो मैं फिर इस सिस्टम को एडॉप्ट करूंगा, और मैं भी करूंगा, आप भी करना। तो अब वो आपको, उनको आपने बड़ा बना दिया, उनसे आपने राय मांगी, और राय तो आदमी हिंदुस्तान में फ्री में देता है, राय चंदों की तो कमी नहीं है। आपको उनको फोर्स नहीं करना है भाई, फोर्स की आपको वहां जाना है। उनको यही रिक्वेस्ट करना है कि अहमदाबाद में फला फला जगह प्रोग्राम हो रहा है, आप उसको देख के आइए। अगर आपको अच्छा लगा, आपकी अगर सहमति हुई, तो मैं भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, करूंगा, मिलकर करूंगा। तो उसने क्या किया, आपने क्या किया, उनसे सलाह मांगी, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, दोस्त 100% जाएगा, क्योंकि आपने उनको इस तरीके से अप्रोच किया। तो आपको अल्फाबेट के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बना लेनी है। और जितनी बड़ी लिस्ट, डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त मैं एक बात बता दूं, हम जितनी बड़ी लिस्ट होती है उतने बड़े अमीर होते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा होता है। तो आपको लिस्ट बनानी है, इसकी लिस्ट बनानी है, पूरे हिंदुस्तान में अपने रिलेटिव की लिस्ट बनानी है। इसके बाद आते हैं लास्ट में आपके फैमिली के लोग, आपके कुटुंब के लोग, आपके परिवार के लोग। ये नहीं समझते हैं। आज मैं स्टार प्लेटियम हूं, लेकिन मेरे भाई को बताता हूं प्रोटीन खाओ, नहीं खाता है। मैं एक बार गांव गया, जबरदस्ती में 2 न्यूट्रीचार्ज के डब्बे और प्रोटीन दे के आया, गर्मी होने लगी, क्योंकि फ्री में मिला था, पैसा तो देना नहीं था, गर्मी होने लगी। हेल्थ कार्ड नहीं अच्छा लगता है। एक आईआईटी का प्रोफेसर 1000 बच्चों को समझा सकता है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं समझा सकता। तो इस मैसेज को आप नोट करिए, घर वालों की लिस्ट, रिलेटिव की लिस्ट लास्ट में रखिए। इसलिए मैंने लास्ट में लिस्ट किसकी बताई, आपके कुटुंब की। अब उनकी लिस्ट बनाइए। आप दादाजी से शुरुआत करिए। दोस्त मैं बता दूं, ये जनरेशन प्लान है। मेरे दादाजी 2 भाई थे, और हमारे दादाजी के 6 बेटे थे। हमारे पिताजी 6 भाई थे, और 6 भाई के 6 हैं। अब मैं हूं, मेरे 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, मेरे 4 है। तो कोई किसी से कमजोर तो नहीं है। आज सैकड़ों का परिवार है, लेकिन कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ आज आएंगे, चल आएंगे, कुछ बरसों आएंगे, कुछ आएंगे, सब आना तो पड़ेगा। दिनेश चौधरी जी बोलते हैं, कोठारी साहब हमेशा सेमिनार में बोलते थे, जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया उसको आना ही पड़ेगा। और दोस्त मैं बता दूं, जिसको 10 साल पहले बताया था, 12 साल पहले बताया था, आज वो जुड़ रहा है, आज हमारे बच्चे के डाउनलाइन में जुड़ रहा है। अब वो किसके लिए काम करेगा? अगर उस समय वो बंदा जुड़ता
उस समय काम करता था, कंधे से कंधा मिला के हम काम करते थे, लेकिन आज वो हमारे बच्चों के नीचे जुड़ रहा है। तो दोस्त आप बता के रखिए, ये बिजनेस जंगल की आग की तरह फैल रहा है शोर। अगर आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा बताएगा। नेटवर्क आपको बनाना है, अमीर आपको होना है। और ये आप अपने कुटुंब की लिस्ट बनाइए। पहले क्या करना है, नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस और शहर, ये 4 खाने आप एक रजिस्टर में लिखिए और ये लिस्ट बनाइए। तो हमने मैके लिस्ट पे बात किया, सेकंड पार्ट था। अब हम दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे। दोस्तों लिस्ट बना के तैयार हो गई। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, किस तरीके से आपको कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। अब हम फोन पे पूरा प्लान बता देते हैं दोस्त। ये मैंने गलतियां की हैं सर, और मैं चाहता हूं कि ये गलती आप ना करें। फोन पे प्लान बताएं नहीं, फोन पे सिर्फ आपको इतना ही करना है कि फोन पे हेलो हाय करना है और उसको बोलना है कि देखिए एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सिस्टम मेरी जिंदगी में आया है, बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्त आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे सगे वाले हैं, आप मुझे चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको देख लें। अगर आपको पसंद आता है, आप अगर बोलेंगे तो हम लोग मिलके करेंगे। अभी क्या किया सर आपने, आपने उसको बड़ा बना दिया, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें इस तरीके से उसको, पहले तो ये लिस्ट बनाई हो गई, अब हमें उसको इनवाइट करना है। तो इनवाइट इस तरीके से करना है। अब लोग क्या करते हैं, हाँ प्लान फोन पे बता दिया, ऐसी कंपनी है, ये कंपनी है, ये हम हैं, बीच के लोगों को हटाया, कंपनी को कंज्यूमर से मिलाया, आप भी सुखी हम भी सुखी, आप भी करोड़पति हम भी करोड़पति। अच्छा ऐसा सिस्टम है, ऐसे तो बहुत आया हमारे जिंदगी में है। मनी मेकिंग, मनी सर्कुलेशन, पोंजी स्कीम, ऐसी बहुत सारी चली। जब आरसीएम शुरू हुआ था 3 लाख से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में चल रही थी उस समय। आज इस पे पूरा फिल्टर लग चुका है। अभी एक कंज्यूमर प्रोटेक्ट बिल भी पास हो चुका है, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। पहले तो हमें एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वाडेकर साहब, उन्होंने मुझे भेजा, और भेजने के बाद मैंने जब उसमें ग्रुप में डाला तो शुक्ला जी का फोन आया, बोले गुप्ता जी आपने डाला, ये कंफर्म है क्या, ये फेक न्यूज तो नहीं है। तो बोला सर आप तो जिम्मेदार व्यक्ति है, अच्छे लेवल पे है, गलत तो नहीं भेजेगा। उसने कुछ सोचा होगा। शुक्ला जी ने तुरंत कोठारी साहब को फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद उसको कंफर्म किया कि नहीं नहीं ये बात सही है। फिर उसके दूसरे दिन आपको देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट डाला था, आरसीएम ही क्यों, है ना, क्यों करे आरसीएम, और कंपनी की प्रोफाइल पूरा, है ना। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बिल बन चुका है। जितनी भी बलती कंपनियां हैं, चालू कंपनियां हैं, प्रलोभन देने वाली कंपनियां, ये सारी बंद होने वाली है। तो इस तरीके से आप कांटेक्ट करें और लोगों को इनवाइट करें। तो अभी देखिए इनवाइट करने के साथ साथ में आपका कोई दोस्त है, कोई सगे वाला है, कोई रिश्तेदार है, उसको बोलना है कि देखिए आज एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होने वाला है, उसमें इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, जिन्होंने श्रीमान भाग्यचंद छाबड़ा, बालचंद बीसी छाबड़ा जी आने वाले हैं। उनका जनरली जो पास होता है वो कम से कम 500,000 रुपए का होता है, लेकिन ये आज हमारे शहर में आ रहे हैं। मैंने उनसे बात की कि मैंने बात करके हमारे कुछ यहाँ के लीडरों के साथ मिलके तो 100 रुपए में वो प्रोग्राम हो रहा है, और मैंने 5 पास लिए थे दोस्त, 4 मैंने दे दिए हैं, 1 पास मेरे पास बचा है। आप हमारे खास हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ प्रोग्राम को आप अटेंड करें। और दोस्त समझ लिए, जो प्रोडक्ट, कोई चीज, कोई अपने हक का दूसरे को देना नहीं। आपने बातों बातों मुझको बता दिया कि मीटिंग में 100 रुपया पास भी लगता है, और बोलना कि सर ये जहां भी जिस शहर में जाते हैं लोग घी के दिए जलाते हैं, बहुत सारा इंतजार करते हैं, जहां जाते रॉयल्टी टेक्निकल की लाइन लग जाती है, लोगों को टाइम फ्रीडम मिल जाता है, फाइनेंस फ्रीडम मिल जाता है। वो जिस लेवल पे होते हैं उसकी, अगर वो टीचर हैं तो वो उस प्रोग्राम को सुनने के बाद में उनको उस टीचर का हेड मास्टर बनने का मौका मिल जाता है। अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा, अगर उनको सुन लेंगे तो वो क्लास में नंबर 1 हो जाता है। तो आप जिस लेवल का आदमी है उसी लेवल की उससे बात करना है। अगर वो व्यापारी है तो व्यापारी को उस मीटिंग में आपको बुलाना है, तो उसको बोलना कि सर ये 9 से 5 जो आप काम कर रहे हो ये जिंदगी भर कर आगे, अगर एक बार आप वहां आओगे तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा, तो दोस्त दौड़ा हुआ चला आएगा। तो इस तरीके से आपको लोगों को इन्वाइट करना है। इन्वाइट करने का वेद फॉर्मूला है, और भी हमारे
6 बेसिक यूट्यूब पे आप देखिए, मैंने जो सीखा उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो आपने इस तरीके से आपको लोगों को लाना है, कांटेक्ट करना है, फिर उनको इनवाइट करना है। इस तरीके से लोग आपके साथ में आ जाएंगे। और जितना ज्यादा आप लोगों को, आज देखिए इस मीटिंग में आपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाया, सब नहीं आया, जगह ही नहीं रहेगी, 100 लोगों की तो है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाए, चिंता मत करें, ज्यादा आएंगे तो बड़ा किया जाएगा, ठीक है सर। तो इसी के साथ में आप आगे हम चलते हैं। जो चौथा है इसका, सो द प्लान। सो द प्लान। अब प्लान क्या है? सो द प्लान, हाँ सर, स्क्रीन पे आ रहा है सर। सो द प्लान एंड प्रोडक्ट, सो दी प्रोडक्ट एंड प्लान, है ना। अब प्लान क्या है सर? आरसीएम का प्लान। अब आपने लोगों को क्या किया, आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, इनवाइट भी कर दिया, है ना। अब आपको प्लान बताना है, 1 to 1 प्लान बताना है। प्लान जब आप बताने करें तो आप समय स्थान निश्चित करें। इनवाइट करने के टाइम पे एक चीज मेरे से छूट रही है, जब आप इनवाइट करें तो आपको उनको अपना समय बताना है कि 11 बजे मिलना है या 5 बजे मिलना है, सोमवार को मिलना है या गुरुवार को मिलना है, इस तरीके से है। सिर्फ 2 प्लान रोज। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 2 प्लान बताना है, प्लान 2 बताना है, 8 से 5 जो भी आपकी ड्यूटी करना है, 2 प्लान। अगर 2 प्लान रोज बताएंगे साहब तो महीने के कितने होंगे साहब? 60 आएंगे, 2 4 8। अगर 2 भी आ गए तो बुरा क्या है, उनको फिर उसी तरीके से लाइए। अब 2 वो और आप, डेली के 6 प्लान हो रहे हैं आपके साथ में। अब प्लान बताना है, प्लान बताने के बाद में आपको समय स्थान को निश्चित करना है, सही जगह पे। इंडोर प्लान होना चाहिए, रास्ते पे स्कूटर पे बैठ के, साइकिल पे चलते हुए, खेत, नहीं प्लान बताना है सर। क्योंकि आप बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो आपको प्लान जो है ना सर, बहुत सिस्टम तरीके से बताना है। अब कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है ना। प्लान बताना है। अभी देखिए, एक बंदूक की गोली, अगर आप कोई बंदूक की गोली ऐसे फेंक के मारेंगे, अगर बंदूक की गोली फेंक के मारेंगे तो काम करेगी क्या? लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अगर आपने बंदूक में भर के मारी तो काम करेगी, है ना। तो अब यहाँ पे प्लान बताना है। प्लान बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये आप तैयारी कर लें, सिस्टम है ना। अब मान लीजिए आपको प्लान बताना है तो आपके पास होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, डायरी के साथ में 2 पेन। क्योंकि जब आप प्लान बताने जाते हैं और सामने वाले से पेपर मांगते हैं तो उसके पास तो ऑलरेडी समय नहीं है, वो आपको पेपर का नहीं, आपका प्लान नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आपको, आपके पास प्रॉपर डायरी होनी चाहिए, 2 पेन होने चाहिए, प्लान बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड, देख रहे हैं सर, वेल ड्रेस, है ना। इस तरीके से जब आप लुंगी में जाके प्लान बताएंगे ना सर, कोई नहीं सुनेगा। तो लुंगी में प्लान नहीं बताना है, आपको प्रॉपर वे में अच्छी ड्रेस कोड में प्लान बताना है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए आपके पास टूल्स नहीं है, प्लान आप बताने गए और आपके पास टूल्स नहीं है, एक ट्रक जा रहा है रोड पे, हाँ, ट्रक गया, ट्रक जा रहा था, रास्ते में एक कीला लगा, ट्रक पंचर हो गया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप 150 लोगों को बुलाएं और बोलें कि सर इसको आप उठाइए, हम इसका ट्रक का जो है व्हील को चेंज कर देंगे, हमारी गाड़ी चल देगी। तो एक तो यह सिस्टम है। दूसरा सिस्टम, आपके पास जैक होना चाहिए। आप क्या करते हैं, जैक को चढ़ाते हैं फटाफट, है ना, उसको ऊंचा करते हैं, टायर को निकालते हैं, दूसरा टायर स्टपनी लगा के आप चल जाते हैं। तो हमारे पास टूल्स भी होने चाहिए। तो टूल्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप जब प्लान बताएंगे, अब होता क्या है, सो द प्लान, प्लान बताएं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्लान उसने देखे हैं, है ना। और जब आप फोन बताते हो, प्लान फोन पे बताने लगते हो ऐसा प्लान, तो उनको सही तरीके से प्लान बताएं। और जब भी प्लान बताएं तो कुछ प्रोडक्ट, दोस्त हमारे पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे बैग में हमेशा भुजिया के 4-5 पैकेट, जीरा बिस्किट और मीठा वाला बिस्किट, अनारदाना गोली, हाजमोला। जब भी मैं प्लान शुरू करता हूँ हाजमोला गोली खिलाऊंगा, नहीं तो अनारदाना खिलाऊंगा। पहले अनारदाना खिलाता हूँ, बीच बीच में फिर मैं उनको कभी भुजिया,
बिस्किट टेस्ट कराता हूँ, है ना। और टेस्ट मतलब थोड़ा टेस्ट कराना, अब वहां पे आपको पूरा खिला नहीं, पूरा खिला देगा तो खरीदेगा नहीं, है ना। तो आपको ये चीजें होनी चाहिए प्लान में। प्लान देने से पहले अपना परिचय बहुत जरूरी है सर। क्या होता है कि हम डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, अपना परिचय दो। जैसे मेरा नाम पूरा पंचमलाल गुप्ता है। मैं सिस्टम का प्लान बताने से पहले मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। इस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। पहली बात, जब आपने इस बात को क्लियर कर दिया इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्लान बता रहे हो उसने बहुत सारे प्लान पहले देखे हुए हैं, और जिस दिन आप जब बताते हो इसमें कोई एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका दिमाग खाली हो जाता है। और जब आप ये बात नहीं बताते हो, आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, ऊपर से जा रहा है, वो सुनेगा नहीं। लेकिन पहला वर्ड बोलना है सर जिसकी हम बात करने आए हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10 पैसा आपको लगाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, आपको अपना काम ही नहीं छोड़ना है। जो भी आप काम करते हैं, XYZ, आप डॉक्टर, इंजीनियर है, चार्टर्ड XYZ जो भी है, आपको भी अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना। और तीसरा, इनकम और सक्सेस अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं, स्काई द लिमिट। तो ये 3 बातें जब आप क्लियर करके आप कॉटलेग लेके कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल बताएं, अपना परिचय देने के बाद कंपनी की प्रोफाइल बताएं। देखिए, ये कंपनी का जो अनुभव है लगभग 44 साल का ट्रेडिशनल अनुभव है। सन 2000 में शुरू हुई थी कंपनी। उस समय ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी। जब प्लान बुक लेते हैं तो उसमें कंपनी का पूरा फोटो होता है, वंडर वर्ड आरसीएम वर्ड होता है। तो आप कंपनी प्रोफाइल बताएं। 1997 में ये कपड़े के व्यापार में, 86 में 2 मिल डाले, सन 2000 में डायरेक्ट में आई, है ना। इस तरीके से आपने कंपनी का पूरा परिचय दे दिया, कंपनी का प्रोफाइल बता दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में 163 से ज्यादा डिपो हैं। 80% कंपनी खुद बनाती है, 20% बनवा के लेती है। टाइप है इसके हमारे ब्रांड पार्टनर है, जैसे गुड डॉट है ना, न्यूट्री चार्ज है, हरीश संजीवनी है, इस तरीके से हेल्थ गार्ड है, गामा और उजदुल है, ऐसे ब्रांड पार्टनर है। तो आज हमारे पास 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट। आपने अपना परिचय दिया, कंपनी के बारे में बता दिया, है ना, ये सारी चीजें बता दी आपने। बताने के बाद में पूरा सिस्टम क्लियर कर दिया आपने, तो आदमी का दिमाग खुलेगा। उस समय आप बोलो तो हैंड टू हैंड प्लानिंग करा सकते हैं। ओके, लोगों के पास पैसा कभी नहीं होता है, फिर प्लान में बताना कि सर 2500 का सामान 2000 में मिलेगा, और प्रोडक्ट दिखा दीजिए, कॉटलेज में दिखाइए, कुछ बैग में रखिए। मैं रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ। हमारे पुराने साथी जो देख रहे हैं आज मीटिंग, कभी भी देखेंगे हमारे बैग में 200, 500, 1000 रुपए का प्रोडक्ट रहता ही रहता है, एवरी टाइम रहता है ना। 2500 का सामान 2000 में मिलेगा, 500 रुपया बच गया, 100 रुपया अकाउंट में जाएगा, पहले दिन से आपको 600 रुपए का फायदा हो जाता है सर। अब ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, नेटवर्क बने, वो बात की बात है। तो आपने क्या किया, आपने सौदा प्लान के बारे में बता दिया। इसके बाद इसका जो पांचवा जो सब्जेक्ट है वो है फॉलोअप। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है सर। फॉलोअप का जो पार्ट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप कैसे करना है, जब भी आप फॉलोअप करने जाएं तो ज्यादा उत्साही ना बने, एकदम नॉर्मल रहें, और कुछ ना कुछ जब फॉलोअप करने जाएं तो कुछ ना कुछ छोड़ के आए वहां पे। जैसे आपने फॉलोअप करने गए, गामा और उजदुल की एक बुक वहां पे छोड़ दी, सर इसको पढ़ लीजिए, है ना। कम से कम 5 फॉलोअप होना चाहिए। मैं तो बोला 5 क्या, लाइफ टाइम करते रहो, जब तक न जुड़ जाए फॉलो करते रहो। और मैं आज भी 10 साल 15 साल पहले जिसको प्लान बताया था, आज भी उसको मैं नमस्कार करता तो बोलता आरसीएम उसके समझ में आता है। वो नमस्कार समझ में नहीं आता है, वो आरसीएम ही समझता है। और ऐसे लोग आज भी जुड़ रहे हैं, जिसको 10 साल पहले प्लान बताया था, इस महीने में ज्वाइन कराया उसको, इसको। तो इस तरीके से तो नमस्कार भी करोगे ना तो वही समझेगा कि नहीं है, ये आरसीएम की बात कर रहा है। तो उत्साहित ना बने, जब भी आप फॉलोअप करें 48 घंटे में इसका फॉलोअप होना चाहिए, कम से कम 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोहा जब गर्म होता है ना थोड़ा, तभी मारा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान तो बताते थे, एक सफेरा बहुत अच्छी बीन बजाता है, बहुत अच्छी बीन बजाता है, नाक को एकदम मस्त कर देता है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं आता है। अब वो तो काटेगा कि नहीं काटेगा भाई। आपने प्लान बता दिया, सिस्टम बता दिया, कुछ लगता नहीं, फिर आपने उसका फॉलोअप नहीं किया, काटेगा मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जुड़ेगा, आपकी मेहनत बेकार हो गई। तो दोस्त, प्लान बताने के बाद कम से कम एक तो दूसरे दिन फॉलो करें, तीसरे दिन 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप होना, धैर्य के साथ, ओवर कमिटमेंट ना करें। जब हम
उत्साह में रहते हैं। हमेशा आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए और ओवर कमिटमेंट ना करें। कभी आपको अगर किसी से 2 बार मिलना है, 5 बार मिलना है, तो आप उससे बोलो कि मैं आपसे हफ्ते में 2 बार मिलूंगा, भले आप 5 बार मिलो। तो अब इससे क्या होता, सामने वाला खुश होगा कि नहीं आदमी। और ऑनेस्ट रहें, यानी एकदम आप ईमानदार रहें। जो भी कंपनी की तरफ से जो आता है वही बताना, अपनी तरफ से कुछ भी आपको बताना नहीं है। जैसे कंपनी का जो भी प्लान आता है, कोई प्लान में बदलाव होता है, तो वही बताना है। क्योंकि अपनी तरफ से आप ओवर कमिटमेंट ना करें, ऑनेस्ट रहें। फॉलो करते समय पास कुछ प्रोडक्ट भी होने चाहिए। अब जैसे आप 4 प्रोडक्ट लेके गए, है ना, अब वो प्रोडक्ट में उसको ये नहीं बताना कि आपको लेना ही लेना है। आपने प्लान बताया, प्रोडक्ट दिखाए, 4 प्रोडक्ट दिखाए। अब उनसे पूछो कि मैंने यार ये प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें कौन सा पसंद करते हैं, कौन सा अच्छा लगता है। अब हो सकता है उसमें आपको 1-2 प्रोडक्ट वो ले ले। अब उसने एक टूथपेस्ट ले लिया, अब वो अकेला थोड़ी करेगा, पूरा घर करेगा। एक साबुन ले लिया, पूरा घर नहाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट ले लेगा आपका। इस तरीके से आप फॉलोअप करें। कम से कम 5 फॉलोअप तो आपको करना ही करना है। अगर आपने 5 फॉलोअप कर लिए तो 100% वो आपके साथ में जुड़ेगा। हाँ, समय तो है ना सर, अभी बात कर सकते हैं ना? है सर, है सर, है सर। हाँ, बात करिए सर। तो आप इस तरीके से इस तरीके से आप फॉलोअप करें, धैर्य रखें, ऑनेस्ट रहें, जिम्मेदारी से काम करें, किसी कोई गलत कमिटमेंट नहीं करें, जो सच्चाई है वही बताएं। कंपनी का जो प्रोफाइल है, आज मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं सर, अगर उनके सारे ऑफिस जोड़ दिए जाएं तो भी आरसीएम वर्ल्ड को वो टक्कर नहीं दे सकते। जितनी भी XYZ है, जितनी भी कंपनियां हैं। क्योंकि मैं जब पहली बार 2007 में गया था, उस समय मैं आरसीएम का ऑफिस राजस्थान पत्रिका वाला देखा था, और मेरा सौभाग्य था कि मैं आरसीएम वर्ल्ड भी गया। उसमें सौरभ छाबड़ा जो किसी जी के सपुत्र है, उनका एंगेजमेंट था। 3 दिन हम लोग वहां थे। हमारे मित्र राजू आज मीटिंग में है, वो भी हमारे साथ में थे, है ना। तो मैं उस समय से आज तक लगभग 34 से 35 बार मैं भीलवाड़ा गया हूं। अब वहां जाने से क्या होता है, आपने बोला कि हाथी बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है, कागज भी दिखा दिया, क्या समझ में आएगा? वहां जाके दिखा दो ना एक बार, इतना बड़ा हाथी है, तो उसके समझ में आ जाएगा। तो आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, जो सच्चाई है वही बताना है। आरसीएम ही क्यों करें, इसके बारे में आपने आरसीएम ही क्यों, इसका मैंने ग्रुप में भी वीडियो डाला है। क्योंकि जो मुझे अच्छी चीज मिलती है, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है सोर्स, तो उस चैनल पे भी जाके हमारे पुराने जो वीडियोस वगैरह हैं वो देख सकते हैं। जैसे मैं साबुन का डेमो बताया है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सिर्फ पंचम लाल गुप्ता ही बोल दो, क्योंकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, पंचम नाम के बहुत कम लोग हैं, है ना। तो सिर्फ पंचम लाल गुप्ता डाल दोगे तो भी हमारे वीडियो आ जाएंगे। बोर्ड पे प्लान आफ्टर लॉकडाउन मैंने प्लान बताया, वो बहुत बेहतरीन प्लान है। इसके बाद में मैंने अभी पिछला जो मीटिंग किया था आनंद देव के माध्यम से, बहुत ही पहली मीटिंग थी, जो पेड मीटिंग थी, वो भी यूट्यूब पे डाली गई। उसमें काफी लोगों ने देखा, उसको सीखिए, समझिए। और हमारे टीम में और शुक्ला जी की टीम में एक से एक जांबाज सिपाही हैं, एक से एक धुरंधर हैं, उनसे सीखिए, बुक से सीखिए। डेली कम से कम 30 मिनट 15 मिनट बुक पढ़िए। कैसेटें सतीश पंडित की जी की 14 कैसेट हैं, राज की बात है, योर 10%, 5 साल 45 साल, आरसीएम ही क्यों। कोठारी साहब की पहली कैसेट आई थी, आरसीएम ही क्यों। इसके बाद उन्हें सिंपली द बेस्ट व्हाट्सएप की फायर, ऐसी बहुत सारी हैं, राज की बात। तो इन कैसेटों को देखिए, मोटिवेट रहिए, सिस्टम को समझिए, सीखते रहिए, धीरे धीरे सही चलते रहिए। क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला, कछुआ और खरगोश की कहानी अगर देखेंगे, खरगोश बहुत तेज भागता है, और उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर माइंड हो जाता है, वो रास्ते में सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलते चलते आगे निकल जाता है। तो सीखते रहिए, नॉलेज के साथ में काम करिए। अब लास्ट इसका जो बेसिक है, 6 बेसिक्स का लास्ट पार्ट है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे सर? नहीं सर, क्योंकि सर ये जो सब्जेक्ट है ना, बोरिंग पार्ट है, इसमें कोई कहानियां और मोटिवेशन नहीं रहता है, ये बोरिंग पार्ट होता है। 6 बेसिक में स्टार्टअप विथ 6 बेसिक। अब इसमें क्या है,
जैसे आपने ये 5 काम कर दिया, जो नया व्यक्ति जड़ा उसको स्टार्टअप करवाना है, अब उसकी ज्वाइनिंग करवाना है। होता क्या है, मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी सुधार रहा हूँ, आप भी सुधारिए, क्योंकि गलतियां करना गुनाह नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना बहुत बड़ा गुनाह है ना। जिस व्यक्ति की ज्वाइन कराते हैं उसके पास आधा घंटा बैठिए, है ना। अब उसको बताइए ज्वाइनिंग में क्या करना है। आपका आधार कार्ड, मोबाइल में फोटो निकालिए, क्रॉप कर लिए, पेन कार्ड। अब पेन कार्ड के बारे में बताइए, अगर पेन कार्ड आप डाल देंगे है तो ठीक है, नहीं है तो ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन 20,000 से ज्यादा जब इनकम आएगी ना तो आपका 10% कटेगा। लेकिन अगर आपने पेन कार्ड डाल दिया तो आपका 5 टीडीएस तो कटेगा, क्योंकि ये सब सिस्टम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सिस्टम है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्लान है ना। तो आपको केवाईसी देना पड़ता है, नो योर कस्टमर। तो आप अगर आज डाल देंगे तो 5% कटेगा, अगर नहीं है तो फॉर्म लॉगिंग हो जाएगा, बाद में डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसको फॉर्म लॉगिंग करना। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, प्रपोजर का मतलब क्या होता है, अप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, अप्लीकेंट का मतलब क्या होता है। इसके बाद नॉमिनी। अब नॉमिनी 18 साल के ऊपर, कुछ लोग अपने बच्चों को नॉमिनी बनाते, फॉर्म लॉगिंग में फिर फोन करते हैं, सर फॉर्म ही नहीं लॉगिंग हो रहा। अरे साहब तुम गलती कर रहे होगे इसलिए नहीं हो रहा है, क्या हुआ। तो बोलता है वो नॉमिनी का नाम डाल रहा हूँ तो उम्र 19 से 17 साल है। तो हम बोला उसकी मम्मी का डाल दो, पापा का डाल दो, बाद में चेंज होता, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इस तरीके से उसकी ज्वाइनिंग कैसे करना प्रॉपर वे में सिखा देंगे, क्योंकि आपने पहली बार उसके मोबाइल पे आपने आरसीएम का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करवा दिया, ज्वाइन कराने से पहले ही करा दो। अब जब वो ऐप डाउनलोड करेगा, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में देखेगा तो उसको एमआरपी दिखेगा। जिस दिन वो आरसीएम ज्वाइन कर लेगा तो उसको एमआरपी भी दिखेगा, इसके बाद उसको सेलिंग प्राइस भी दिखेगा, भी दिखेगा, है ना। आज 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल लोग हो जाते हैं, बीबी का मतलब ही नहीं समझते, बीबी मतलब घर वाली बीबी समझते। अरे यहाँ बीबी का मतलब बिजनेस वैल्यू होता है ना। बिजनेस वैल्यू पे ही बिजनेस होता है। जितना अब आरसीएम में जो वहां पे बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा है ना, वो आपने कितने प्लान बताए, कितनी झक मारी, वो कुछ नहीं देखता है, वो खाली बिजनेस वैल्यू देखता है। ए में कितना, बी में कितना, टोटल कितना, माइनस करके आपका इनकम आपके अकाउंट में आ जाती है। यही तो सिस्टम है ना। तो आपको फॉर्म फिटिंग, ज्वाइनिंग का फॉर्म फिटिंग सामने पहली बार अगर आपने आधा 1 घंटा समय दिया, उसको फॉर्म फिटिंग करना सिखा दिया दोस्त, तो आगे चल के आपको तकलीफ नहीं होगी, वो आदमी खुद काम करेगा। ठीक है। डीप डाउनलोड एक बेहतरीन, जब आप 1,000 रुपए की परचेसिंग कर लेते, 1,000 बिजनेस वैल्यू, तो आपका ताबड़तोड़ डीप डाउनलोड हो जाता है। कंपनी का ऑथराइज है, और उसमें आप डीप में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, है ना। डिस्प्ले वाल पे विशेष ध्यान देना है, जैसे कि मेरे घर पे आप डिस्प्ले वाल देख रहे हैं, मेरे घर पे डिस्प्ले वाल देख रहे हैं। आज लगभग ओपन करके जब कंपनी ने बोला कि नहीं डिस्प्ले वाल बनाना है, तो मैं ये देख रहे कांच लगा हुआ, एंगल लगाया और मैंने डिस्प्ले वाल चालू किया। लॉकडाउन में डिस्प्ले वाल ने बहुत काम किया, और जिनका डिस्प्ले वाल था बिजनेस बढ़ रहा था, लोग प्रोडक्ट लेके जा रहे थे आजू बाजू वाले, क्योंकि बाहर पुलिस के डंडे बज रहे थे, तो लोग चाय पत्ती आपके घर से खरीदेंगे। तो इस तरीके से डिस्प्ले वाल का ओपन करें और प्रोडक्ट को यूज करें। सिर्फ हाँ, एक 58 हो गया सर। तो बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि आज एक ट्रेनिंग पार्ट था, तो अभी प्रयास करेंगे। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, तो आपका छोटा भाई समझ के या दोस्त समझ के मुझे माफ करना। आगे और सुधार करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी है सर, ये मुझे तो आता नहीं है, मैं बच्चों से सीखता रहता हूँ, और मैं एक ही चीज जानता हूँ, जो सीखते हैं वही जीते हैं। पिछले टाइम जब मैं वो दिखा रहा था, आपको स्क्रीन शेयर कर रहा था, वीडियो दिखा रहा था, मेरा फोटो नहीं दिख रहा था, है ना। आज भी वही चैलेंज आ रहा था, तो मेरी लड़की से बोला कुछ तो कर तू, तो बोला नहीं वो फोटो शेयर ये वो कर, मतलब कुछ भी कर दो, फोटो दिखना चाहिए, है ना, फोटो दिखना चाहिए। तो आज बराबर फोटो दिख रहा था मेरा। यस सर, यस सर। हेलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो बातें बहुत सारी हैं, और समय की मर्यादा 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी हमारे दोस्त इस सिस्टम में जुड़े हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे। 43 लोग अभी भी हैं, और शायद 50 तक हो गए थे, अभी यहाँ 42 दिख रहे हैं। तो सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा इस सिस्टम को सीखें, जो भी मुझसे गलतियां रह गई हैं उसको इग्नोर करें, और 6 बेसिक का आरसीएम का आप एजुकेशन सिस्टम UES, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाइए। अगर आपको लिखना नहीं आता है, माइक को जो यूट्यूब पे माइक होता है वहां पे बोल दिया आरसीएम एजुकेशन सिस्टम 6 बेसिक, वो आ जाएगा। महावीर सारण का देखिए, आप यश 3G का देखिए, व्हाट्सएप का देखिए,
महावीर सर। तो ये सुजीत सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और सर ये क्या है, ये टिपने वाला काम है, नकल को टिपना है और लोगों को टिपाना है। भाई करना क्या है, सीखना और सिखाना, बीच में पैसे कमाना। अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इतना ही तो काम करना है सर, और ज्यादा कोई काम नहीं करना है। बहुत हंसते हुए चेहरे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। हाँ? और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से भी आगे बढ़े, सिस्टम में काम करें, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। तो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, हो गई है पीड़ पर्वत भी पिघलनी चाहिए। अनूप शेखावत सिस्टम में बहुत एक्टिव थे, षणमुखानंद हाल में आए थे रितिका राठौर के साथ में। उन्होंने इस समय डायलॉग को बोला था, वो दिल में छू गया, और कभी मौका मिलता तो मैं जरूर उसको गुनगुनाता हूँ। हो गई है पीड़ पर्वत भी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो गई चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। आग का मतलब ये नहीं कि लोगों को घर जलाए, आग का मतलब सीने में आग चलाओ और जुनून पैदा करो, है ना। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं ये आग, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए दोस्त। जब तक आग नहीं लगेगी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आपने देखा, एक बार की बात है सर, एक रैकेट क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट होता है ना, उसके अंदर से बहुत तेजी से धुआं निकल रही थी, आग भी निकल रही थी। तो दो चिड़िया जा रही थी, वो भी उड़ रही थी साथ साथ में, रैकेट के साथ में। तो उसका जो चिड़ी, दो पंछी थे, वो बोले देखो इसके अंदर से धुआं निकल रहा है और ये बहुत तेज उड़ रहा है। बोला पागल, तेज नहीं, उसके अंदर आग लगी इसलिए तेज उड़ रहा है। जिस दिन तेरे अंदर आग लग जाएगी दोस्त, आप भी उसी तरीके से उड़ना शुरू करोगे। रह गई प्लान की बात, एक छोटी सी बात मैं करने के बाद में इसकी समाप्ति करूंगा। एक समय की बात है, हम प्लान बताना भूल गए हैं। इस समय की बात है, बहुत तेज बारिश होने के बाद, बारिश नहीं हो रही थी, एक किसान जो है, बहुत समय से बारिश नहीं हुई, पूरा देश परेशान था, बारिश नहीं, सूखा पड़ गया। तो पूरे लोगों ने अपने हल को बांध के रख दिया। बोला अभी क्या करना, बारिश तो होती नहीं, खेती होती नहीं, 2-3 साल हो गए, अभी क्या करना है। लेकिन एक बूढ़ा किसान क्या था, वो अपने हल को जोतते जा रहा है, जोतते जा रहा है, जोतते जा रहा है। अब वहां इंद्रदेव का अपनी पत्नियों के साथ में, रंबा और जो भी थी उनके साथ में आए वहां पे, और उस किसान से पूछा, ए किसान भाई, बारिश तो होगी नहीं और आप हल क्यों चला रहे हो? जब बारिश नहीं होगी, अनाज नहीं बोए तो आपका खेती तो होगी नहीं, तो हल क्यों चला रहे? किसान का जवाब, बोलता मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि अगर आज मैं हल नहीं चलाऊंगा, कल के दिन अगर मैं हल चलाना ही भूल गया और फिर बारिश हुई तो हम खेती कैसे करेंगे, इसलिए मैं हल चला रहा हूँ। तो इंद्रदेव के दिमाग में बल्ब जला, ट्यूबलाइट जली। बोले यार बात तो सही है, ये बूढ़ा किसान हल इसलिए चला रहा है कि चलाना ना भूल जाए और कल मैं बरसना ना भूल जाऊं। तो उसने अपने ईगो को खत्म किया और तुरंत बरसना शुरू कर दिया। उस देश में, उस गांव में बहुत अच्छी खेती हुई। इसलिए दोस्त बता रहा है, टूटा फूटा सही, जैसा आता है वैसा प्लान बताओ। प्लान 2 मिनट का भी होता है, प्लान 10 मिनट का होता है, प्लान 35 मिनट का होता है, प्लान 1 घंटे का होता है। मेरे 10 मिनट के प्लान भी जो मैंने स्टेज पे बताए वो भी आप देख सकते हैं, 35 मिनट के प्लान भी देख सकते हैं। और चलते चलते प्लान, ये कंपनी, ये गिराक, इनको हटाया। एक एक रमणीक भाई हमारे बीच में है, उनके टीम में एक बड़ा था, वो उसमें काम करता था, वो लेडीज के पास बैठता था और 7 तीली रखता था, माचिस की तीली, कितना 7, बड़ा काम था उसका। और राशन कार्ड का वो दलाल था, मतलब राशन बनवाता था। तो महिलाओं से भी बहुत अच्छा संपर्क, 7 तीली रखता था, एक तीली इधर और बीच में 6। पहले एक को हटाया, बोला एडवर्टाइज है, जो टीवी पर देखते हैं ना, ये एडवर्टाइज है। इसकी वजह से 30% प्रोडक्ट का माल भाव बढ़ जाता है, इसको हटा दिया, 30% सस्ता हो गया। फिर वो बीच के जो 4 थे उनको भी हटा दिया, बोले ये एजेंट, ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को हटा दिया। अब वो दोनों तीली को एक साथ में मिला दिया। बस इतना ही है आरसीएम। अब ये प्लान बताने में कितना समय लगा, कितना समय लगा? सही है सर, सही है सर। समझ, 2 मिनट,
2 मिनट में 1 मिनट भी लगे, 1 मिनट हो गया नहीं तो है यार, 20 किलो को घटाना है, कंपनी और कंज्यूमर को मिलाना, बात खत्म। इतना ही तो प्लान है, बाकी तो सब अलंकार है ना। तो बातें बहुत सारी हैं दोस्त, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और ओवर टू